गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जहाँ पे हमने ग्राम सभा के बारे में पिछले वीडियो में देखा था, तो अब इससे जुड़े हम ग्राम पंचायत के बारे में देखेंगे कि ग्राम पंचायत क्या होता है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा और उसके फंक्शंस क्या होंगे, ये देखेंगे। इससे पहले हमने ग्राम सभा से संबंधित सारी चीज़ों को देखा था। एक पॉइंट उनका डिस्क्वालिफिकेशन छूटा था, तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का डिस्क्वालिफिकेशन हम एक ही साथ देख लेंगे। तो वो हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं अपने इस पार्ट में कि उसका क्या रोल होगा, कैसे फंक्शन करेगी और डिफाइन कहाँ किया गया है और इस्टेब्लिश कौन करेगा। तो ये वैसे भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है पंचायती राज एक्ट से, जो आपको आना चाहिए और इस पे आप एक आंसर भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी मैंने अंडरस्टैंडिंग में आपको बताऊंगी, इस आधार पे देख के समझ के एक आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हैं और ये आ भी चुका है यूपी में। तो सबसे पहले हम यूपी पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 2H में जाएंगे और देखेंगे कि ग्राम पंचायत को वहां पे क्या बताया गया है। तो उन्होंने डायरेक्ट सेक्शन 12 पे रेफर कर दिया है कि कहा है कि ग्राम पंचायत जो है सेक्शन 12 में बताया गया है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीज़ें, और 15 जो है उसके फंक्शन से संबंधित चीज़ें बताती है। 2H में डेफिनेशन है, सेक्शन 12 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन है और सेक्शन 15 में उसका फंक्शन है ग्राम पंचायत का। तो तीन चीज़ें हमने जानी, 2H, सेक्शन 12 और सेक्शन 15। ये तीन चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इस अपने सीरीज में। तो ग्राम पंचायत की मीनिंग 2H में बताई गई है। डिफाइन करता है कि ग्राम पंचायत जो सेक्शन 12 में गठित की गई है यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 के तहत, तो वो एक ऐसी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का गठन किस लिए किया गया है? ताकि वो ग्राम सभा के अफेयर्स को अच्छे से मैनेज कर सके। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड है उसको अच्छे से मैनेज करे, ध्यान दे, उनको चीज़ों को नोटिफाई करे समय समय से। तो वो अफेयर्स को मैनेज करने के लिए ही की गई है इसका गठन, पंचायत का, ग्राम सभा के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस सेक्शन में होगा? तो सेक्शन 12 में होगा। किसका गठन किस सेक्शन में होता है? तो सेक्शन 12 में ये हर एक पंचायत वाले एरिया के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, हर एक पंचायत वाले एरिया के लिए। और ग्राम सभा में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा कि वो ग्रुप ऑफ विलेजेस, 1 विलेजेस और मोर विलेजेस के लिए किया जाता है, और ये हर एक पंचायत एरिया के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। एक तो बेसिक बात हमने, और उस पंचायत एरिया के नाम पे ही उस ग्राम पंचायत का नाम होगा। पंचायत एरिया के नाम पे होगा, हर एक पंचायत एरिया के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। एक कॉर्पोरेट बॉडी होगी। अब कॉर्पोरेट से आप सेंस निकाल सकते हैं, अपने कंपनीज लॉ में भी पढ़ा होगा कि ये कॉर्पोरेट का मतलब उसके पास परपिचुअल सक्सेशन हो सकता है, एक सील होगी, मुहर होगा। परपिचुअल सक्सेशन मतलब कि चलते रहे, वो चलते रहता है, जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करता है। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे? तो ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स होंगे, अगर उस विलेज की जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंबर्स को बताया गया है। तो एस्टिमेशन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो पहला अप टू 1000। अगर 1000 पॉपुलेशन है उस पंचायत एरिया का, तो उस पे 9 मेंबर्स होंगे। अगर अप टू 1000 है तो 9 मेंबर्स होंगे। 1000 से 2000 के बीच में अगर है तो 11 मेंबर्स होंगे, और 2000 से 3000 के बीच में तो 13 मेंबर्स होंगे, और 3000 एंड अबव है तो 15 मेंबर्स होंगे। तो हाईएस्ट कितने मेंबर्स हुए? 15 मेंबर्स ही जा सकते हैं मैक्सिमम। अगर ग्राम पंचायत का गठन हो गया है तो वो तब तक नोटिफाई नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रधान जो है वहां पे, एंड प्रधान ना कहे और एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत जो है इलेक्ट ना, चुने ना गए हो, तब तक वो नोटिफाई नहीं किया जाएगा। अगर वो गठन हो भी गया है तो जब तक प्रधान ना कहे और जब तक 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो है उस पंचायत एरिया में इलेक्ट ना किए गए हो, तब तक वो नोटिफाई नहीं किया जाएगा। अब इसके हम टर्म्स देख लेंगे कि कितने समय के लिए इसका कार्यकाल होगा, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने अवधि के लिए होगा। तो सेक्शन 12 का क्लॉज 3 इसके लिए हम रेफर करेंगे
कि वो 5 years होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग के अपॉइंटमेंट से उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 साल तक काउंट किया जाएगा, उतने समय के लिए रहेगी, और उससे ज़्यादा जब तक कि डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये जो डिसोल्यूशन है, नए ग्राम पंचायत का इलेक्शन कब किया जाएगा, तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 5 years। 5 years खत्म होने से पहले ही हम अगर करना है तो हमें दूसरा ग्राम पंचायत को क्या करना है, कॉन्जिक्यूट कर लेना है एक्सपायरेशन ऑफ 5 years कंप्लीट होने से पहले डिसोल्यूशन के। और दूसरा कंडीशन क्या है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। तो 6 महीने बीतने के बाद डिसोल्यूशन के हम नया कॉन्जिक्यूट कर सकते हैं ग्राम पंचायत को। तो यही जो बचा हुआ रिमाइंडर पीरियड है, अगर वो लेस देन 6 month है, 6 महीने से कम है, तो आपको जरूरी नहीं है कि एक नया ग्राम पंचायत गठित करे। अगर कोई जो डिसॉल्व हो गई है ग्राम पंचायत और उसका जो टाइम पीरियड है वो लेस देन 6 month बचा है, पूरा 5 years में 6 महीने से भी कम अवधि है, तो वो डिसॉल्व हो गई है, तो वो 6 महीने से कम टाइम पीरियड है, तो उसके लिए कोई नया ग्राम पंचायत इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, वो वही कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर कोई ग्राम पंचायत कॉन्जिक्यूट की गई है डिसोल्यूशन पे, मतलब भंग होने पे, ग्राम पंचायत के भंग होने पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, न्यू ग्राम पंचायत का, एक्सपायरेशन के टाइम से पहले, तो वो कंटिन्यू करेगी रिमाइंडर पीरियड के लिए, जो बची हुई अवधि है। पहले ही 5 years कंप्लीट होने के पहले ही वो डिसॉल्व हो गई, तो जो नई वाली ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो रिमाइंडर पीरियड को सर्व करेगी, ऐसे कि जैसे कि वो पहली वाली डिसॉल्व ही ना हुई हो। इस तरीके से सर्व करेगी कि वो पहली वाली डिसॉल्व नहीं हुई है, वैसे वो नई वाली जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है डिसोल्यूशन पे वो सर्व करेगी अपना पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। अब हमने ये सेक्शन 12 को पूरा देख लिया। सेक्शन 12 के क्लॉज 3 में देखा टर्म्स क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने समय के लिए गठित होगी, और जो बची वाली है रिमाइंडर है वो कैसे कार्य करेगी, ये सब हमने देखा। और हर एक पंचायत एरिया के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, ये भी हमने देखा। अब हम इसका फंक्शंस देखेंगे जो सेक्शन 15 पे हमको लेके चलता है। सेक्शन 15 पे इसके फंक्शंस के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत सेल प्रोवाइड फॉलोइंग फंक्शंस। ग्राम पंचायत क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉलोइंग फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, बट वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो कि स्पेसिफाइड कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उस आधार पे होगा। सब्जेक्ट टू कंडीशंस होंगे जो राज्य सरकार बताएगी। पहला, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड, प्रिवेंटिंग देयर अनऑथराइज एलिनेशंस। थर्ड, असिस्ट करना गवर्नमेंट को, अदर एजेंसीज को लैंड डेवलपमेंट के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए कि कैसे भूमि को बचाया जाए, इम्प्रूव करना बीड, कैटल, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक, प्रमोशन डेयरी के लिए, पोल्ट्री का प्रमोशन, पिगरी का पॉल्यूशन, फिशरीज का, मछली पालन का प्रमोशन किया जाए, प्लांट्स को लगाया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ट्रीज को, रोड्स को, पब्लिक रोड्स को बनाया जाए, मिरर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बढ़ाया जाए, कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ाया जाए, रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स को इंक्रीज किया जाए, एग्रीकल्चरल कमर्शियल इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए, गाँव में मैनेज करना, असिस्ट करना कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और मेंटेनेंस और इरिगेशन प्रोजेक्ट में सप्लाई ऑफ वाटर और इरिगेशन पर्पस के लिए सारी चीज़ों को मेंटेन करना इसका फंक्शन है। तो ये आप पूरे फंक्शंस को आप लिख नहीं सकते हैं, आप जितना हो सके आप उतना स्पेसिफाई करके आप इसको छोटा छोटा करके लिख सकते हैं। वो बहुत लंबी लिस्ट दी गई है, तो ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली कि आप सारे फंक्शंस जो हैं ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के लिखें। तो कम से कम 10-12 फंक्शंस आप एटलीस्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उसमें। अब एक हम बेसिक जो दोनों के बीच का अंतर है वो देख लेंगे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहला तो हमने वही देख लिया कि कहाँ कहाँ बताया गया है। तो सेक्शन 3 में हमारा ग्राम सभा बताया गया और सेक्शन 12 में जो है वो ग्राम पंचायत गठित होती है। तो 3 में ग्राम सभा और 12 में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो ग्राम सभा फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस और 1 और मोर विलेजेस के लिए गठित होगी, और वह विलेज जिसकी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगी उसी के नाम पे उस ग्राम सभा का नाम होगा। लेकिन ग्राम पंचायत के केस में क्या है कि वो एवरी विलेजेस के, एवरी पंचायत एरिया के लिए गठित होगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। वहां की जनसंख्या को देखते हुए वो हर एक पंचायत एरिया के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा,
और उसमें एक और कंडीशन है कि जो पंचायत एरिया का नाम होगा उसी पे उस ग्राम पंचायत का भी नाम रख दिया जाएगा। जो उस पंचायत एरिया का नाम होगा विलेज का, उसी पे वो ग्राम पंचायत का नाम होगा। तो ये दोनों में एक अंतर होगा। और ये भी देख सकते हैं कि अब इसका पर्पस क्या था। तो ग्राम सभा का पर्पस हमने पढ़ा था कि वो क्या था कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर विलेजेस, एक और एक से ज्यादा गांवों के विकास के लिए ग्राम सभा का गठन किया जा रहा था। लेकिन ग्राम पंचायत का गठन किस लिए किया जा रहा था? फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द ग्राम सभा। अब ग्राम सभा के अफेयर्स को, उसके फंक्शंस को मैनेज करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जा रहा था और ग्राम सभा का गठन किया जा रहा था गांवों के विकास के लिए। तो ये पर्पस पे एक डिफरेंस हमने देख लिया। और अब ग्राम सभा कैसी बॉडी है? तो ये रजिस्टर्ड है इलेक्टोरल रोल में, जो विलेज के हैं एट पंचायत एट विलेज लेवल पे। और ग्राम पंचायत कंसिस्ट करता है प्रधान को अप टू मैक्सिमम 15 मेंबर्स तक, जो भी उनके पॉपुलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने बेसिक अंतर देख लिया, सेक्शंस का अंतर देख लिया। तो मोटा मोटा 3-4 पॉइंट हमने डिफरेंस देख लिया कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है। तो एक समरी के तौर पे आप पूरा कंक्लूड करके समझ सकते हैं। अभी ग्राम सभा उससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक और एक से ज़्यादा विलेजेस के लिए होगी, और इस वाले वीडियो में मैं ग्राम पंचायत को बता रही हूँ कि जो ग्राम सभा के अफेयर्स को मैनेज करेगी। उसके फंक्शंस को बताया मैंने कि प्रमोशंस का, गांव में कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, कैसे वाटर सप्लाई सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए मैनेज करेगी, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे शुरुआत करेगी, कैसे करना है, और बाकी चीज़ों को फैसिलिएट करेगी ग्राम सभा से संबंधित। और उसका ड्यूरेशन पढ़ा हमने कि टर्म कितना होगा, और बाकी चीज़ें क्या है कि जो बचे हुए ड्यूरेशन में अगर नई ग्राम सभा गठित की जाएगी तो वो वैसे अपना कार्य परफॉर्म करेगी जैसे कि डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं है। तो 1 मिनट पूरा आप देख के रिकॉल कर सकते हैं और अपना एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कि ग्राम सभा, उसके फंक्शंस और डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। इसके आगे के वीडियो में हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित चीज़ों को देख लेंगे। दोनों का डिस्क्वालिफिकेशन, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का डिस्क्वालिफिकेशन एक ही वीडियो में देख लेंगे आप। तो उससे हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा। फिर आगे धीरे धीरे इसके जो भी प्रधान से रिलेटेड चीज़ें होंगी, इलेक्शंस होंगे, उससे जुड़े मैटर्स होंगे, वो सब भी हम इस अपने वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप अपने फीडबैक देते रहिए।